अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। इस दुआ के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी कि अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म की नज़र बद से महफूज रखे, आमीन। अच्छा, अब ये आज का मेरा मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल करते हैं नींद के साथ, लाइक उनको नींद नहीं आती जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि उनके पास फिर ज़िंदगी में और एक दिन में 24 घंटे होते हैं कोई भी काम करने के लिए। ये भी मुझे किसी दोस्तों में से किसी ने मशवरा दिया था जब मैंने बोला कि लाइक मैं स्ट्रगल करती हूँ नींद के साथ, मुझे नींद नहीं आती, तो उन्होंने बोला कि इसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, यू आर वेरी लकी, तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं, कुछ भी काम किया करो। तो ये मुझे उनकी बात काफ़ी अच्छी लगी थी। तो खैर, इस तरह आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि कोई भी अगर चीज़ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, धमाका हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाइक धमाका नॉट एग्जैक्टली ब्लास्ट, ज़िंदगी में आपको लगे कि ये कोई गलत चीज़ हो गई है, तो सबसे पहले तो उसको मजाक में उड़ा दें, तो उसका थोड़ा इफ़ेक्ट कम हो जाता है। एनीवे, इसके लिए आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए, और अगर आपके कोई अच्छे दोस्त नहीं है तो आपको खुद अपना बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए और आप खुद अपना मजाक उड़ाएं कि ये लाइक खुद जितना अपना मजाक उड़ाएंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। एनीवे, तो अब मैं सीरियसली इस तरफ आती हूँ कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, स्ट्रगल करना पड़ता है उनको सारी रात, सबसे पहले तो उनको अपनी एक्टिविटीज़ देखनी चाहिए कि क्या वो रात देर तक चाय भी पी रहे हैं, क्या वो लाइट्स उनके रूम में ऑन हैं, और ऐसी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग जो है वो उनको कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा, कोई सिग्नल नहीं दे रहा कि वो सो जाएं। खैर, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने रात को पढ़ना होता है, कुछ लोगों ने और अपनी जॉब से रिलेटेड काम करना होता है, तो उन सबको जागना पड़ता है और उनके लिए एक आम सी बात हो जाती है, नॉर्मल रूटीन हो जाती है कि वो रात को जागते हैं। जितनी जल्दी आप अपने आप को अपने बारे में समझा देंगे कि जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और 2 लोगों के जो फिंगर टिप्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, वो भी सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, इस तरह आप किसी इंसान की तरह नहीं हो सकते, आपकी लाइफ उनसे डिफरेंट होगी। और आप ये एक्सेप्ट कर लें कि मैं अगर उनकी रूटीन ऐसे है, वो रात को इतने बजे सोते हैं, वो सुबह इतने बजे जागते हैं, तो आपकी ऐसे नहीं है, आप रात को सोते ही नहीं हैं, आप सुबह थोड़ी देर के लिए सोते हैं, फिर आप जाग जाते हैं। तो दैट्स योर लाइफ, दैट्स योर यूनिकनेस, इसको ओन करें। तो जितनी जल्दी आप अपनी जो डिफरेंसेस है लोगों के साथ उसको ओन कर लेंगे, उतना आप टेंशन में कम रहना शुरू हो जाएंगे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। अक्सर लोग जिनको रात को नींद नहीं आती, ये तो मसला होता है, लेकिन उसके अलावा एक और उनको मसला हो जाता है, उनको थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में जाते हैं, और ऐसा होता है एग्जैक्टली रात 12 बजे के बाद। मतलब हम सिख नहीं हैं, हम पे कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन रात 12 से 1 बजे के बाद 2 बजे, 2 से 3 बजे, उसके बाद फिर फजर तक का जो टाइम होता है, उसमें जो नेचुरली, अब मैं सीरियस बात करने वाली हूँ जी, उसमें जो नेचुरली एनर्जी है इंसान की वो लो हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसका जो कॉन्शियस होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, और जो चीज़ें आपके सब कॉन्शियस में होती हैं वो सारी आपके कॉन्शियस में आ जाती हैं, और सारी परेशान करने वाली, सारी अच्छी बुरी यादें, थॉट्स, सब कुछ आपके जो दिमाग का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा होता है उसमें आ जाती हैं, और वो फिर आपको बेचैन करती हैं, आपको परेशान करती हैं। अब होता क्या है इस टाइम, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि जो आईसीयू में, डॉक्टर्स कहते हैं कि जो आईसीयू में मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो डेथ्स होती हैं वो बिल्कुल इस टाइम पे होती हैं, रात 2 बजे के बाद और सुबह फजर तक। जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, लेकिन जो डेथ्स होती हैं वो इस टाइम होती हैं। दैट मीन्स कि बहुत क्रूशल टाइम होता है, इस टाइम आप बहुत इमोशनली, फिज़िकली वीक होते हैं। अब हम बहैसियत मुसलमान इस सिचुएशन में, या बाकी भी जो रिलीजन्स हैं, वो कैसे इसे कोप अप कर सकते हैं, कैसे इस वक्त से निकल सकते हैं। क्योंकि जिनको जागने की आदत पड़ गई है उनको आदत पड़ गई है, उनको नहीं सोना तो उनको नहीं सोना, चाहे आप लाख उनको बार बार कहते रहे नहीं तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें नींद लेनी चाहिए, तुम्हें ये ऐसी नसीहतों का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको नहीं आती। तो आप इस वक्त इतना बेचैन इसलिए फ़ील करते हैं क्योंकि ये वो बेसिकली टाइम होता है जब खुदा आपसे कहता है कि कोई है जो जाग रहा है, कोई है जो पुकारे मुझे, मैं दूंगा। तो ये खुदा के साथ कनेक्टिविटी का स्पिरिचुअली एक बहुत अहम घड़ियाँ होती हैं, बहुत अहम लम्हात होते हैं। इसी वजह से इस वक्त जो इबादत रखी गई है, जो नवाफिल रखे गए हैं, उनको तहज्जुद का नाम दिया गया है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो इस वक्त दुआएं मांगी जाती हैं वो कभी रद्द नहीं होती। तो किसी वजह से इस टाइम की इम्पोर्टेंस रखी गई है, क्योंकि इस टाइम इंसान बिल्कुल अपनी तरफ से वीक इमोशनल स्टेट में होता है, फिज़िकली वीक होता है,
और मेंटली वीक होता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इंसान बेबस होता है। और जब इंसान बेबस होता है, जब वो अपनी कमज़ोरी मानता है, उसका इजहार करता है अपने रब के सामने और उसे कहता है कि मैं बेबस हूँ और मैं कमज़ोर हूँ और मैं किसी चीज़ से मुकाबला नहीं कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता, और मेरी लड़ाइयाँ जो हैं ये हैं, मेरी प्रॉब्लम्स ये हैं, मेरे चैलेंजेस ये हैं। जब आप अपने रब से हम कलाम होते हैं, क्योंकि रब से हम कलाम होने का बेस्ट टाइम है, और आपकी जो रूह है वो इसी वजह से बेचैन फील करती है, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है। जैसे इसकी मैं एग्जांपल दूंगी, ये बहुत कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि जब आप किसी अच्छी सी बेकरी के बाहर से गुजरें और उसमें बहुत खुशबू आ रही हो, या रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरें, अगर आपको नहीं भी भूख लग रही और आपने खाना भी खाया है, लेकिन आप वो जो उसकी खुशबू होती है खाने की, वो आपको उसकी तरफ ले जाती है और आप कहते हैं चलो थोड़ा सा खा लें, कोई मसला नहीं, खाना खाया लेकिन थोड़ा सा और खा लेते हैं। इसी तरह से जो आपकी रूह होती है, जब उसे पता चल रहा होता है कि ये एक क्रूशल टाइम है, स्पिरिचुअल कनेक्शन का टाइम है, तो आपकी रूह आपको इंडिकेशन दे रही होती है और वो आपको बेचैन कर रही होती है कि अभी स्पिरिचुअल कनेक्शन का टाइम है, अभी अपने रब को पुकारने का टाइम है, अभी उसके साथ बात करने का टाइम है। या तो आप उसके साथ बात करके अपनी बेचैनी को दूर कर सकते हैं, या अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो आपको बेचैन रखेगी। ये उन लोगों के लिए जिनको नींद नहीं आती, उन्होंने इस वक्त जागना ही जागना है और उनकी स्ट्रगल रहनी है, अपनी रूह के साथ जो जंग है ना वो रहनी है। जो रूह बेचैन होके फिर आपको खुदा की तरफ माइल करती है, ये आपके लिए ब्लेसिंग भी है। जिनको नींद नहीं आती वो इसको एक प्रॉब्लम, एक बीमारी ना समझें, बल्कि इसको कभी ब्लेसिंग भी समझें। जो दूसरों की, आप समझते हैं कि जिनको नींद आती है वही ब्लेस्ड है, नहीं, हो सकता है आप ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि आपको नींद नहीं आ रही, आपकी रूह आपको बता रही है, आपकी रूह आपको उस क्रूशल टाइम में ले जाती है जिस वक्त आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है अपने रब के साथ। आप भी ब्लेस्ड हैं, जिनको नींद आती है वो भी ब्लेस्ड हैं, जिनको नहीं आती वो भी ब्लेस्ड हैं। बस ये हर चीज़ में अपनी जो आपकी यूनिकनेस है या आपके अंदर जो डिफरेंस है, उसको सज़ा, उसको बीमारी, उसको गम, उसको चैलेंज, उसको तकलीफ़ समझना छोड़ दें। आप उसको ऑन करें, आप उसको वेयर करें और ग्रेसफुली करें और कॉन्फिडेंटली करें कि मेरे साथ अगर ये चीज़ डिफरेंट है तो दैट मीन्स मुझसे कुछ खुदा चाह रहा है, मेरा कुछ बनाने का मकसद यही होगा। तो ये उन तमाम लोगों के लिए जिनको रात को नींद नहीं आती, ये जो एक के बाद 2 बजे से सुबह फजर तक का टाइम होता है, बजाय कि आप इसमें नेगेटिव हों। नेगेटिव तो आप होंगे क्योंकि आपकी जो रूह है वो आपको बेचैन रखेगी, लेकिन बेस्ट टाइम है कि खुदा से दुआएं मांगें, अपनी परेशानियों को हल करने के लिए अपने आप को सरेंडर करें और खुदा से मांगें और उसको बताएं कि आप बेबस हैं। और अगर आप नहीं भी बताएंगे तो वो जानता है कि आप बेबस हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी मर्ज़ी से, मैं अगर यहाँ से उठ के बाहर जाना चाहूँ तो मैं ये भी नहीं कर सकती जब तक खुदा ना चाहे। तो अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने रब के हवाले कर दें और इस बात की टेंशन लेना छोड़ दें कि आपको रात को नींद नहीं आती। कोई बात नहीं, जब आपका रब के साथ कनेक्शन होगा, हो सकता है आपको तो नींद ही पूरी करनी है ना, हो सकता है आपको 2 घंटे बाद नींद आ जाए। आपकी रूह को जब सुकून मिलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।